लेसन नंबर टू। ठीक है, लेसन नंबर वन हमने ख़त्म कर लिया ओ, था और इसके अलावा लेसन नंबर वन का हमने टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया ओ, था। अब जब बच्चे का हमने टेस्ट ले लिया तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि बच्चे को जो ओ, है वो लेटर्स के नेम आते हैं। ठीक है, लेटर्स के साउंड्स आते हैं, बच्चे को पता है कि लेटर के जो है वो डॉट्स होते हैं या नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, और बोल्ड लेटर्स और लाइट लेटर्स ये कौन से होते लेसन हैं। वन। ये सारी चीजें जो है वो बच्चे को हमने बता दी हैं। ठीक है, लेसन नंबर टू। लेसन वन का टेस्ट हुआ था, ये लेसन टू हाँ का नहीं लेस हुआ अभी। जी जी, अभी लेसन टू लेसन टू स्टार्ट का भी, करेंगे। हाँ अभी हम स्टार्ट करेंगे ना। अभी मैं आपको लेसन नंबर वन के बारे में बता रहा हूँ कि हेलो। लेसन नंबर वन जब हमने स्टार्ट किया तो अब हमने ये लेसन नंबर टू शुरू करने से पहले हम इस बात का हमें अंदाजा हो जाएगा कि आप बच्चे को लेसन नंबर वन के बारे में ये सारी बातें पता है। ठीक है, जो बातें मैंने अभी बताई वो चीज़ें बच्चे को पता है। अब हम लेसन नंबर टू ओके। स्टार्ट करने लगे। ओ, तो अब आज की क्लास फॉर ओ, एग्जांपल आपने स्टार्ट करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चा आएगा तो हम स्क्रीन शेयर कर लेंगे, उसे सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो पूछे, ठीक है, उससे पूछ लेंगे कि भाई हाउ आर यू। बच्चा बोलेगा आई एम फाइन। ओके वेरी गुड, सो आर यू रेडी फॉर योर क्लास, और बच्चा बोलेगा यस आई एम रेडी। उसके बाद आपने स्क्रीन शेयर की हुई होगी पहले से, तो आप उससे ये भी हाथ के हाथ पूछ लेंगे कि भाई कैन यू सी माई कंप्यूटर स्क्रीन। बच्चा बोलेगा यस आई कैन सी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा कहता है नो आई कांट सी, तो ये होता ओ, है कभी कभी, जब कभी अगर जूम मसला कर रहा हो या फिर अगर आपका इंटरनेट ना सही चल रहा हो, तो या आपका या बच्चे का, दोनों सूरतों में क्या होता है कि आप स्क्रीन शेयर कर देते हैं लेकिन बच्चे को नज़र नहीं आती है। तो अगर ऐसा कभी होता है, आपने स्क्रीन शेयर कर दिया, बच्चे से कहते हैं कैन यू सी माई कंप्यूटर स्क्रीन, और बच्चा कहता है नो आई कांट, सो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस एक मर्तबा स्टॉप शेयरिंग करें और फिर दोबारा से शेयर कर दें। तो अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो जब आप दोबारा ओ, शेयर करेंगे तो वो बच्चे को नजर आएगा। ठीक है, और हमारे पास शो भी करता है। ठीक है, अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसमें तो शायद नजर ना आए आपको, लेकिन वैसे जब भी हम स्क्रीन को शेयर करते हैं तो हमारे पास छोटी सी एक विंडो खुलती है कि क्या सामने वाले पार्टिसिपेंट को ये नजर आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो कैसा नजर आ रहा है, तो वो एक छोटी सी विंडो में हमें पता चल जाता है। तो अगर बच्चा गलत भी कह रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं आ रही, और अगर शेयर हो चुकी होगी तो आपके सामने वो शो हो रही होगी कि हाँ मेरे पास तो शो हो रही है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता भी चल जाता है। और अगर नेटवर्क का इशू हो रहा होगा ओके, तो एक मरतबा स्टॉप करके दोबारा से शेयर कर दें। ठीक है, अगर फिर भी नहीं नज़र आ रही ओ, उसको, बच्चे को, तो उसको बोलेंगे ठीक है मैं जो है ना क्लास को ख़त्म कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ, और दोबारा से मैं स्टार्ट करूँगी, तो आप फिर दोबारा से ज्वाइन करें। तो ये नेटवर्क की इशू की वजह से ओ, कभी कभी जूम की वजह से भी मसला कर जाता है, तो अगर कभी ऐसा होता भी है तो ये करने से वो मसला हल हो जाता है। ठीक है, और अगर इस इन सब के बावजूद भी मसला हल नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं कि हम चैट में उस बच्चे को ये पेज सेंड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास तो हर पेज अलग अलग मौजूद है ना, तो हम क्या करेंगे, हम चैट में जाएंगे, ओ, जैसे हमारे पास हर उसमें चैट होता है। चैट में जाने के बाद ही हमारे पास फाइल का ऑप्शन आता है एक, हम फाइल के ऑप्शन में जाके फिर योर कंप्यूटर का एक ऑप्शन आता है उसमें जाएंगे, और फिर यहाँ पर आने के बाद हमें जो भी पेज उसको सेंड करना है वो पेज ओपन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कायदे का पेज नंबर 6 सेंड करना है, तो ये पेज नंबर 6 पर डबल क्लिक करेंगे, तो अब ये यहाँ पर हमारे पास चैट में आ जाएगा। और जैसे ही चैट में आके हम उसको सेंड करेंगे तो वो बच्चे के पास वो पेज चला जाएगा। फिर हम बच्चे से कह देंगे कि भाई मैंने आपको पेज सेंड कर दिया है, आप उसको अपने पास डाउनलोड करें और उसको ओपन कर लें, और फिर उसको आप बता देंगे भाई आप लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करें या 2 से स्टार्ट करें, जहाँ पे भी बच्चा है वहां से उसको स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, और अब ओके, ये ठीक है, ये होता है कभी कभी मसला आता है, इसलिए मैंने ओके, इसको अभी से बता दिया। अच्छा, अब क्या है कि हमने ओके। स्टार्ट कर लिया, हम उसको पूछ लिया बच्चे से भाई कैन यू सी माई कंप्यूटर स्क्रीन, बच्चे ने कहा कि यस आई कैन सी। उसको बोले ओके टुडे आवर लेसन नंबर इज लेसन नंबर टू एंड इट इज अबाउट हाफ शेप्स। ठीक हाँ, है, इट इज अबाउट हाफ शेप्स। तो यानी कि क्या है कि अब तक ओके, हमने बच्चे को बताया कि लेटर का फुल शेप कैसा होता है, लेकिन अब इस वाले लेसन के अंदर हम बच्चे को बताएंगे कि लेटर के हाफ शेप्स भी होते हैं और वो कैसे दिखते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अब बच्चा अगर सवाल कर लेता है कि भैया हाफ शेप्स क्या है, हाफ शेप्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका अच्छा एक जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है, क्योंकि बच्चा चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहा है, उसको लिखना आता है। तो अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के
अंदर भी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स होते हैं ना। तो इसी तरीके से या अरेबिक लैंग्वेज के अंदर हमारे पास फुल शेप और हाफ शेप होता है। तो जहाँ पे भी हमें वर्ड ओके लिखना होता है कोई, तो इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं अगर कोई नाउन होता है, और उसके बाद वाले लेटर जो होते हैं वो स्मॉल में लिखते हैं। इसी तरीके से अरबी में भी हम ये करते हैं कि जब हमें कोई वर्ड लिखना होता है तो हम हाफ शेप्स ले लेते हैं, और हाफ शेप्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और उससे एक वर्ड बना देते हैं। टू लेटर्स या मोर देन टू लेटर्स को आपस में ज्वाइन करके हम एक वर्ड बना लेते हैं। ठीक है, फर्क ये है कि इंग्लिश के ओके अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं वो ओके सारे के सारे सेपरेटली लिखे हुए होते हैं, वो कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं। लेकिन अरबी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो लेटर्स होते हैं वो आपस में नाइन ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि वो ज्वाइन होने के बाद कैसे ज्वाइन दिखते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या करना है कि जब भी हमारे पे किसी भी लेटर का हाफ शेप होगा तो वो दिखेगा कैसे। ठीक है, तो ये वाले लेसन के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसको हाफ शेप याद करवाने हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, आप बॉक्स बनाएं, उसको सबसे पहले रीड आउज़ु बिल्ला एंड बिस्मिल्लाह। अब बच्चा आउज़ु बिल्ला एंड बिस्मिल्लाह जब पढ़ लेगा, ओके तो देन फिर उससे ही पूछ लें कि भाई ओके टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर। तो बच्चा आपको बताएगा कि ये बा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुका है, पीछे आपने टेस्ट भी ले लिया है उसका। तो आप जब उससे ये पूछेंगे कि भाई व्हाट इज द ओके नेम ऑफ दिस लेटर, तो वो आपको बताएगा दिस लेटर नेम इज बा। ओके वेरी गुड, व्हाट इज द साउंड ऑफ बा। ठीक है, अब बच्चे से सिर्फ सवाल करना है, बच्चे को बताना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उसको ये ओके आता है। अगर वो यहाँ फुल शेप ही ओके नहीं बता पा रहा, जैसे आपने कहीं पे भी गए फुल शेप के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आए, हमने उससे पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर, वो आपको बता ही नहीं पा रहा। हम यहाँ पर आए, हमने बच्चे से पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर, वो आपको बता ही नहीं पा रहा। ठीक है, यहाँ पर आए, हमने उससे पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर, वो आपको बता ही नहीं पा रहा। तो अब इसका मतलब ये है कि उसको तो लेटर की अब पहचान ही नहीं हुई। अगर उसको लेटर की पहचान ही नहीं हुई तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर दोबारा से उसको पीछे वाले लेसन में लेके जाना पड़ेगा, उसको वापस से लेटर्स याद करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी उसको याद ही नहीं हुए। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर उसको याद नहीं ओके हुआ है तो फिर तो हमें पीछे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो उसको याद है, फुल शेप से बता पा रहा है, तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि अब आप एक एक करके उससे पूछें, ओके टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर, वो आपको बताएगा दिस लेटर नेम इज ता। वेरी गुड, नाउ लुक एट द बॉटम ऑफ बा ऑफ ता। ठीक है, उससे पूछें कि भाई ता के बॉटम पे देखें, और वहां पे आप बॉक्स पे ले जाएं और उससे पूछें कि नाउ टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर। तो वो आपको क्या करेगा, बच्चा खुद ही बोल देगा ता। ठीक है, अक्सरियत ऐसी होती है बच्चों की जो खुद बोल देते हैं कि ये ता है, बस आपने ये कहना है कि यस दिस इज ऑल्सो ता एंड दिस इज द हाफ शेप ऑफ ता। ठीक है, अब आपने बच्चों को सिर्फ ये याद कराना है कि यस दिस इज ऑल्सो ता एंड दिस इज द हाफ शेप ऑफ ता। सो द फुल शेप ऑफ ता लुक लाइक दिस एंड द ओके हाफ शेप ऑफ ता लुक्स लाइक दिस वन। ठीक है, यानी कि बच्चे को हम बताते हैं कि वेन एवर वी विल टेक द हाफ शेप ऑफ एनी लेटर, सो वी जस्ट टेक अ हेड ऑफ द बॉडी। यानी कि हम पूरे बॉडी में से सिर्फ हेड का पार्ट निकालते हैं, और वो हमारा हाफ शेप कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम जाएंगे ओके नेक्स्ट, नाउ टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर, वो आपको बताएगा सा। ओके, इन द बॉटम ऑफ सा दिस इज आल्सो सा, यस दिस इज द हाफ शेप ऑफ सा। ठीक है, बच्चे से पूछते हैं कि भाई यू टेल मी विच वन इज हाफ शेप, टॉप वन और बॉटम वन। वो आपको बताएगा बॉटम वन इज हाफ शेप, टॉप वन इज द फुल शेप। व्हाट इज द साउंड ऑफ सा, द साउंड ऑफ ओके सा इज सा। इस तरीके से बच्चे से सवाल करते रहें ताकि वो आपको जवाब देता रहे। जब बच्चा आपको जवाब देता रहेगा तो ओके आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को समझ आ रही है, उसको याद याद हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ बताते ओके रहेंगी खुद से ही कि भाई दिस इज बा, दिस इज द हाफ शेप ऑफ बा, दिस इज ता, दिस इज द हाफ शेप ऑफ ता, तो ये आसान है टीचर के लिए, लेकिन ये खराब है स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं होगा कि भाई बच्चे को पहला लेटर भी समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हमेशा ये बात हम याद रखनी है कि बच्चे का हमें जब पता चलेगा कि उसको ये समझ आया या नहीं आया, जब तक आप उससे सवाल नहीं कर लेंगे। जब आप उससे सवाल कर लेंगे और वो उस सवाल का जवाब दे देगा, सवाल तो आपको पता चल करें जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को समझ आ गया। लेकिन अगर आप सवाल करें, सवाल करें ही ना और पूरे लेसन को खत्म कर दें, और सिर्फ ओके बच्चे से, अब बाज़ों का ऐसा भी होता है टीचर कहते हैं भाई मैंने उससे पूछा था आपको समझ आया, उसने कहा कि हाँ आया। तो ऐसे तो हर बच्चा तकरीबन कर रहा हेलो होता है। यानी कि आप बच्चे से कहते हैं
कि भाई डू यू अंडरस्टैंड। बच्चा बोलता है यस, आप आगे चले जाते हैं। फिर पूरी लाइन खत्म कर देते हैं, फिर उससे पूछते हैं ओके डू यू अंडरस्टैंड। बच्चा बोलता है यस आई अंडरस्टैंड। तो क्या होता है, बच्चे यस यस करते रहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता। तो फायदा कुछ भी नहीं हो रहा होता। बच्चा यस करके वो अपनी जान छुड़ा लेता है, टीचर भी जान छुड़ा लेता है और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस पर करना क्या है कि इसमें आपने सवाल करना है। ठीक है, हमेशा याद रखनी है कि क्लास जो होगी हमारी वो एफएम रेडियो नहीं होगी। ठीक है, एफएम रेडियो क्या होता है कि भाई आपने एफएम लगाया, अब सामने वाला बंदा जो है वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और आप खाली लिसन कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहे होते, कोई चीज का आंसर नहीं दे रहे होते। तो हमने भी क्लास को एफएम नहीं बनाना। ऐसा ना हो कि भाई आपने पूरी क्लास याद की हुई है और आपने पहले लेटर से स्टार्ट किया और आखिरी लेटर तक खुद ही सब कुछ पढ़ के सुना दिया। कुछ कुछ बच्चे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना बच्चे को इंटरेक्ट करवाया, ना उसे कोई सवाल किया। तो ये सारी क्लास जो है ना वो फिर किसी भी मतलब फायदे में नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि बच्चे को समझ भी आया कि नहीं आया। आपको ये भी नहीं पता होगा कि भाई बच्चे को क्या ये पहले से ही आता था या नहीं। हो सकता है कि जो चीज़ आप पढ़ा रही हो बच्चे को पहले से ही आता हो, तो फिर क्या फायदा होगा उसको दोबारा पढ़ाने का। तो इसलिए हम वो काम करते ही नहीं है। अगर बच्चे को आता है तो हम उस चीज़ को स्विच करके स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो चीज़ है वो दोबारा से पढ़ा रहे हैं, दोबारा से पढ़ा रहे हैं, बच्चा बोले यार ये तो सब मुझे आता है। तो इसलिए ऐसा काम हमें नहीं करना। अच्छा, अब क्या है कि मैं बता रहा था क्या करना है कि वन बाय वन करके बच्चे से पूछना है हियर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर। सारी बच्चा बताएगा लेटर। दिस लेटर नेम इज जीम। फिर उसके बाद क्या है कि उसको बॉटम पे लेके जाएं और उससे पूछें कि ओके टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर। वो आपको बताएगा दिस इज जीम। उसको बताएं कि यस दिस इज द हाफ शेप ऑफ जीम। ठीक है, उसको बताएंगे सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फुल शेप एंड हाफ शेप। Whenever we have a full shape of gene, so the dot will be in the mid of the letter. But when we have the ओके। half shape of gene, so the dot will be in the bottom. So this is बॉटम। something which we have to remember. ठीक है, यानी कि हा, जीम, हा, इन तीनों लेटर्स में हाँ। हमें बच्चे को डॉट्स याद करवाने हैं। ठीक है, शेप तो वो देख के ओके। याद कर लेगा, हमने उसको डॉट्स याद करवाने हैं कि whenever this same have a dot on top, we call it ha. When this shape have zero dot, none dot, so we call it ha. And when it has a dot हाँ। in the bottom, so then we call it gene. हम्म। ठीक है, इसी तरीके से बा, ता और हाँ। सा में भी हमने करना है, डॉट्स याद करवाने हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। क्योंकि आगे चल के ये सारे लेटर्स होते हैं ये डॉट के थ्रू ही पहचाने जाते हैं। ठीक है, इसी में ही बच्चे ओके। गलती कर रहे होते हैं। अब ये जो लेसन है ना इसमें हमें पता है क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं। तो हमें पता है कि भाई बच्चे जो है ना किन किन चीज़ों में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चे को याद नहीं रहता कि भाई टू डॉट्स ऑन टॉप आएगा तो वो ता है, और अगर टू डॉट्स इन द बॉटम आएंगे तो वो या है। ये ता और या में बच्चे जो है वो फर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। सा में और शीन में बच्चे फर्क नहीं कर पा रहे होते हैं कि भाई फ्लैट शेप विथ थ्री डॉट्स ऑन टॉप, we call it sa. And if we have three edges with three dots on top, so then we call it sheen. तो ये इसमें बच्चे फर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। जा और हाफ शेप ऑफ नून, इन दो में बच्चे फर्क नहीं कर पा रहे होते हैं, इनमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा लाम और अलिफ, इसके अलावा हाफ शेप ऑफ आइन और हमजा। अच्छा। ठीक है, ये वो लेटर्स हैं। काफ का हाफ शेप और लाम फुल शेप, इन दो में बच्चे जो है वो मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये वो लेटर्स हैं जो कि बच्चों को मुश्किल हो जाती है पढ़ने में। तो आप अब आपको पता चल गया ना कि कौन से वो लेटर्स हैं जो कि थोड़े से मुश्किल हैं। तो अब उन लेटर्स के ऊपर ज्यादा जी। तवज्जो देनी है। ठीक है, उन लेटर्स के बारे में बार बार सवाल भी करना है, ओके। बार बार पूछना भी है ताकि उसके लिए अजबर हो जाए। ठीक ठीक है, जब आप यहाँ से बात से लेके यहाँ तक आ ओके। जाएंगे तो अब आपका लेसन खत्म हो गया। अब हमारी शुरू होगी एक्सरसाइज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से लेके एंड तक हर लेसन के बाद एक एक्सरसाइज आती है। ठीक है, वो एक्सरसाइज जो है वो बच्चे को खुद पढ़नी होती है। अगर ये एक्सरसाइज टीचर पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को चीज़ अभी समझ ही नहीं आई है या उसको आती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है कि टीचर ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज भी खुद पढ़ के सुना रहे होते हैं कि ओके रीड आफ्टर मी गईम। फिर बच्चा पढ़ लेता है गईन, ओके नाउ नेक्स्ट इज लाम, बच्चा पढ़ लेता है लाम।
फिर हमजा, हमजा बा, इस तरीके से टीचर खत्म करवा देते हैं। हालांकि ये चीज, ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरीके से तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई बच्चे को क्या आया। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज ये सिर्फ इस वाली एक्सरसाइज में नहीं, आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज आएंगी, इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चा खुद पढ़ के सुनाए। हाँ, आपने अगर 2 लफ्ज 3 लफ्ज स्टार्टिंग के 4 लफ्ज बच्चे को सुना दिए या उसके साथ पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद वो खुद पढ़े तो ठीक है। लेकिन अगर पूरा एक्सरसाइज ही ओके। आपने पढ़ के सुना दी तो फिर तो बेकार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या है कि जी। एक्सरसाइज, और जितनी जितनी एक्सरसाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे उतनी उतनी पीछे की चीजें भी ऐड होती जाएंगी। ठीक है, यानी कि जब हम डबल दम्मा के एक्सरसाइज में होंगे, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज में वर्ड्स आ रहे होंगे ना, उसके अंदर प्रीवियस लेसन के भी जो वर्ड्स हैं वो शामिल होंगे। तो इससे ये कि आपको पता चलता रहेगा कि भाई डबल दम्मा के अंदर ये फतहा की गलती तो नहीं कर रहा, फतहा कसरा की गलती तो नहीं कर रहा। तो अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पिछले लेसन भूल रहा है। ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम पीछे नहीं जाते। यानी कि अगर आप ने एक 7 8 लेसन कंप्लीट कर दिए, अब 8वें लेसन के अंदर बच्चा जो है वो 5वें लेसन की कोई गलती कर रहा है, तो अब हम 5वें लेसन में नहीं जाएंगे, उसको 8वें लेसन पे ही ठीक करवाएंगे। क्योंकि बार बार अगर हम पीछे जाते हैं तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट लूज होता है। बच्चा बार बार उससे जो है ना थोड़ा इरिटेट होता है कि यार मैं इतनी मुश्किल से आगे बढ़ता हूँ और ये मुझे उठा के वापस पीछे कर देते हैं। तो मैंने पढ़ना ही नहीं है इससे, तो मुझे आ ही नहीं रहा, मुझे मुझसे हो ही नहीं रहा, चाहे मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो इस तरीके से फिर उसके थॉट्स आना शुरू होते हैं। तो फिर जाहिर है कि उसका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए पीछे नहीं लेके जाना, हमने वहीं पर रह के उसको जो है ना वो करवाना है। हाँ, ऐसा होता है कि हम पूरा कायदा खत्म करवा देते हैं और हमें लगता है कि यार बच्चे की बहुत सारी गलतियां हैं, तो उस गलतियों को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिवीजन क्लास करते हैं। हम बच्चे को बताते हैं कि भाई हमारा कायदा खत्म हो गया है, तो लेकिन अभी काफी चीजें जो आपको नहीं आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो 2 4 दिन रिवीजन क्लास करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको प्रीवियस जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं, उनको दोबारा से रिकॉल करवाऊंगा। तो उससे ये होगा कि फिर आपको चीज़ें आ जाएंगी अच्छे से तरीके से, और फिर जब आप कुरान शरीफ में जाएंगे तो फिर आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से फिर हम करते हैं, तो ओके। उससे क्या होता है कि बच्चा कहता है हाँ चलें ठीक है, ये सही है, मैं मुझे भी लगता है कि मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, तो रिवीजन होगा तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं हम तो लेसन नंबर 1 पे जा रहे हैं दोबारा, तो फिर बच्चा इरिटेट हो जाएगा, बोलेगा कि यार इतनी मुश्किल से तो 30 लेसन कंप्लीट किए थे, अब ये मुझे फिर दोबारा फर्स्ट लेसन के ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो ये तो मुझे नहीं पढ़ना, बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे आ ही नहीं रहा, वो कोशिश करना भी खत्म कर देगा। तो इसलिए हम ये करेंगे, रिवीजन क्लास कर सकते हैं लेकिन दोबारा से हम नहीं कर सकते स्टार्ट। ठीक है, तो अब क्या है कि हम इस एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, अब एक्सरसाइज में आएंगे, यहाँ पर हम बच्चे से पूछेंगे कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर। अब बच्चा अगर बता रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बता रहा तो उसको क्या करें, ऊपर लेके जाएं और फुल शेप दिखा दें एक बार। तो ऐसा होता है कि बच्चे जब फुल शेप देखते हैं तो फिर वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि फुल शेप तो उनको याद होते हैं ना, ये हाफ शेप उनके लिए थोड़ा से अभी नए नए, तो इसलिए बच्चे भूल रहे होते हैं। तो फिर क्या है कि हम अगर नीचे वो भूल भी रहा है, अगर वो नहीं बता पा रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर आया जीम के ऊपर और यहाँ पे वो नहीं बता पा रहा, वो इसको खा पढ़ रहा है या वो उसको हा पढ़ रहा है, तो आप उसको बताएं कि भाई आई टोल्ड यू दैट वेन एवर दिस शेप हैव अ डॉट इन द बॉटम, सो देन व्हाट वी कॉल इट। तो अगर बच्चा वो याद कर लेता है तो वो आप सोचेगा कि हाँ यार आपने मुझे बताया तो था, तो वो क्या था, फिर हो सकता है कि वो आपको बता भी दे। अगर नहीं बताता तो उसको हम क्या कहते हैं, हिंट्स देते हैं। हिंट्स कैसे देंगे, उसको बताएंगे भाई व्हेन द सेम शेप हैव अ डॉट ऑन टॉप सो देन वी कॉल इट हॉ, सो व्हेन इट हैज अ डॉट इन द बॉटम देन व्हाट वी कॉल इट। बच्चा सोचने का मौका दें उसको ना, खुद खुद से सवालात ऐसे करें कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या जी में ना, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं कि ओके टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर सा। ठीक है, ऊपर ले जा भाई, यहाँ पर रहते हुए उसको बोलेंगे टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर सा, यानी कि सा के बाद कौन सा लेटर आता है। तो अब बच्चा हो सकता है खुद से पढ़ेगा लेफ बा ता सा जीम, इट इज जीम। तो आपको बोले यस इट इज जीम, ओके सो व्हेनेवर दिस शेप हैविंग अ डॉट इन द बॉटम सो वी कॉल इट जीम। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चे को हिंट देते हैं ताकि बच्चे को याद आ जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करें, हम उसको फुल शेप दिखाएं। उसको बोले ओके नाउ टेल मी दिस लेटर नेम, वो आपको बताएगा दिस लेटर नेम इज जीम, तो उसको बोले यस दिस इज जीम, सो दिस इज द हाफ शेप ऑफ जीम, दिस इज द सेम लेटर एज यू रेड। तो अब क्या है, इस तरीके से हिंट देने से बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं कर पा रहा, तो फिर ये कि हम क्या करेंगे, उसको
आप बताएंगे अगर गलती के लाएगी फिर वो, फिर इसमें जो है वो लेटर्स रिपीट भी हुए हुए हैं, जैसे ये जीम है ना, तो हमारे पास फिर दोबारा से देखेंगे यहाँ पे जीम आ गया। तो अब अगर जी। आपने यहाँ पे बता भी दिया, लेकिन अगर उसने यहाँ पे सही पढ़ लिया, इसका मतलब चलिए ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और दूसरी टाइम पे उसने सही पढ़ लिया तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ रहा बार बार, तो फिर क्या है कि उसको फिर दोबारा से एक मरतबा फुल शेप दिखाएं ऊपर, और फुल शेप के साथ ये लेसन फिर एक मरतबा खत्म करवाएं। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर लेकर आए और उसका पूरी एक्सरसाइज ये ख़त्म करवानी है, एक एक करके लेटर्स सारे उससे पढ़वाने, और फिर यहाँ पे लाके उसको एंड करें। ठीक है, जब यहाँ पर हम एंड कर देंगे और बच्चे ने सारे लेटर्स खुद से पढ़ के आपको सुना दिए, तो अब इसका मतलब है कि ठीक है, उसको हाफ शेप की पहचान होना शुरू हो गई है। फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट लेसन के ऊपर। अब नेक्स्ट लेसन हमारे पास अगेन हाफ शेप है। ठीक है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो है वो एक लेसन आएगा, जो कि जो हमने चैट जीपीटी से भी पूछा था ना कि भाई इस लेसन को आप डिस्क्राइब करो, किस तरीके से मैं बच्चे को हिंट दूं, या किस तरीके से बच्चे को मैं समझाऊं कि ये कैसा दिखता है। तो उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था कि आप उसके फुल शेप, हाफ शेप और बिगनिंग, मिडल और एंड के बारे में उसको बताएं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास हाफ शेप के बारे या में पूरा एक लेसन मौजूद है। तो ये है वो लेसन जहाँ पे हम बच्चे से बात करेंगे कि जब भी कोई लेटर किसी भी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग पे आएगा, और किसी भी वर्ड के शुरू में आएगा, तो वो कैसा दिखेगा, मिडिल पे आएगा तो कैसा दिखेगा, एंड पे आएगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है, बच्चे को बताएंगे भाई नाउ वी आर स्टार्टिंग अनदर हाफ शेप्स लेसन, and this in this lesson we will learn about the letter about beginning, like whenever any letter comes in the beginning of any word, so then how it will looks like. Whenever any letter comes in the middle of any word, so then how they will looks like. And whenever any letter comes in the end of any word, so then how it will looks like. ठीक है, तो अब ये उसको बता दिया, उसको समझ आ गई, वही जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई लेसन स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में नो हाउ देंगे, ताकि उसका पर्पस उसको समझ आ जाए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे उसको पता चल गया कि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब लेटर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं तो उनका दिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जब किसी की भी मिडिल में आते हैं वर्ड के, तो अब उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और अगर एंड पे आते हैं तो अब स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये बात अब बच्चे को समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टार्ट करवा देना उसको कि ओके टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर। बच्चा खुद से बताएगा अलिफ, क्योंकि बहुत आसान है। उसके ओके बाद आप उसको पूछेंगे ओके नाउ टेल मी दिस लेटर, अब बच्चा इसको भी बोल देगा अलिफ, तो उसको बोलेंगे दिस इज ऑल्सो अलिफ, एंड अलिफ whenever alif comes in the middle of any word, so the alif will looks like this one. ठीक है, अब उसको बताएंगे दिस लाइन इज शोइंग दैट some letter is connected with the alif। ठीक है, यानी कोई लेटर जो है वो इसकी जगह पे कनेक्ट करेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। ये चीज़ हम ओके बच्चों को समझा देंगे। और बात साथ में आपने उसको ये भी बता दिया कि भाई अच्छा, अब इस लेसन में हमने साथ साथ ना एक और बात भी बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि भाई हमारे पास कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि कनेक्टेड नहीं होते, यानी कि अपने आगे आने वाले लेटर, यानी आफ्टर एनी लेटर कभी भी वो कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, यानी कि उनके बाद जो भी लेटर आएगा ना वो हमेशा सेपरेटली लिखा हुआ होगा, भले से वो ओके लेटर शुरू में आए या नहीं। जैसे कि ये अलिफ है, अब किसी भी वर्ड के शुरू में अगर अलिफ आएगा, तो उसके बाद आने वाला जो लेटर होगा ना वो हमेशा सेपरेटली लिखा हुआ होगा, हमेशा ओके अलग से लिखा हुआ होगा, वो उसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, कनेक्ट नहीं हो सकता, अटैच नहीं हो सकता। ये तीन तीन वर्ड मैंने इंग्लिश के आपको बता दिए। ठीक है, तो ओके अब अलिफ जो है ना ये उनमें से एक लेटर है, कि जब भी इसके बाद कोई भी लेटर आएगा तो वो हमेशा अलग लिखा होगा, भले एक ही वर्ड क्यों ना हो। इस तरीके से हमारे पास कुछ और भी लेटर्स है, अभी आगे आएंगे वो लेटर्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, हमने उससे एक एक करके पूछ लिया। यहाँ पे भी आप आ जाए, यहाँ पे उससे पूछ लिया ओके नाउ टेल मी दिस लेटर नेम, वो बताएगा दिस इज बा। ओके टेल मी दिस इज द बिगनिंग शेप ऑफ बा, और मिडिल शेप और एंडिंग शेप ऑफ बा, तो वो बता देगा दिस इज द बिगनिंग शेप ऑफ बा। नाउ टेल मी दिस लेटर नेम, नाउ टेल मी दिस, इस तरीके से करके आप आगे आगे चलते रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे पास एक डिफरेंट लेटर आ गया, यहाँ पे बच्चा सवाल करते हैं, तो यहाँ पे हम बच्चों को बताते हैं कि भाई वी हैव टू टाइप्स ऑफ ता। नंबर वन ता इज दिस वन, which we will called normal ta, and the another one is this one which we will called नॉर्मल round ta.
ठीक है, अब इसमें बस ये करना है कि आपने सिर्फ इतना बताना है कि इस लेटर को हम कहते हैं राउंड था, बस। अब इसको हाँ। करना है क्या है, अब वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपने बच्चे से कहना है कि यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस लेटर विच इज राउंड था। द साउंड विल बी सेम एंड द नेम इज ऑल्सो सेम एज द नॉर्मल था। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप करते करते सारे लेटर्स पे आ जाएं। अच्छा, अब दाल हमारे पास दूसरा वो लेटर है कि जो कभी भी अपने आगे आने वाले लेटर के साथ कनेक्टेड नहीं होता। ठीक है, तो ये एक और बात यहाँ से क्या समझ आई कि दाल भी देखें आप फुल शेप पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें एक बात समझ आई कि जब भी हमें कोई ऐसा लेटर लेना है जो कि कनेक्ट होगा अपने आने वाले लेटर के साथ, तो वो हाफ शेप में आएगा। अगर वो कनेक्ट नहीं हो सकता तो वो हाफ शेप में नहीं आएगा। ठीक है, हम ओके। हमेशा हेड ऑफ द बॉडी जब लेते हैं कि जब हमें आपस में ज्वाइन करना होता है। जब हम ज्वाइन नहीं कर सकते तो हम हमेशा उस लेटर को फुल शेप में लेते हैं। तो दाल देखें फुल ओके। शेप है, दाल का हाफ शेप नहीं है। उसकी वजह यह है कि दाल जो है वो आपने आगे आने वाले लेटर के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है वो ये हमेशा फुल शेप में आएगा, और इसके आगे आने वाला लेटर हमेशा अलग से लिखा हुआ होगा, कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर बिफोर हो जाएंगे। सकता है। जी, बिफोर हो बिफोर सकता है। कर। बिफोर हो सकता ओके। है, यानी प्रीवियस लेटर के साथ वो कनेक्ट हो सकता है, लेकिन आफ्टर आने ओके। वाले लेटर के साथ कभी भी वो ज्वाइन नहीं हो सकता। ठीक ओके। है, इसी तरीके से फिर हमारे पास दाल के बाद जाल है, जाल के बाद रॉ है, फिर जा है। ये सारे लेटर्स वो हैं जो कभी भी अपने आगे आने वाले लेटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, हमने पीछे वाले लेसन में बात करी थी ना कि भाई बच्चा कंफ्यूज होता है हाफ शेप ऑफ नून और फुल शेप ऑफ जा में। वो इसलिए ही होता है जा। क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। तो उसका डिफरेंस हम बच्चों को कैसे बताएंगे कि जब भी आपके पास शेप लुक्स लाइक अ जा हो, बट इफ इट इज कनेक्टेड, सो देन इट मस्ट बी नून। अगर वो कनेक्ट हुआ हुआ अपने आगे आने वाले लेटर के साथ तो वो हमेशा नून ही होगा, जा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जा कभी भी अपने आगे आने वाले लेटर के साथ जुड़ ही नहीं सकता। तो अगर वो जुड़ा हुआ है ओके। तो वो नून होगा, जा नहीं हो सकता। और अगर वो जुड़ा हुआ नहीं है तो वो जा होगा, नून नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से हमने अलिफ में ही बताया था कि जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन हो और इफ दैट स्ट्रेट लाइन इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट एनी लेटर, so then we call it lam, and if it is not connected so then we call it alif। ओके। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे बढ़े, उससे पूछे नाउ टेल मी दिस लेटर नेम, ऐसे बढ़ते रहे आगे। सारे लेटर्स आए वो खुद बताएगा, साथ में वो देख के पढ़ रहा होगा तो शेप भी यहाँ पे आपने नहीं बताना। ठीक है, आइन में उसको समझाना है कि तीनों शेप डिफरेंट है, ये याद करना है। ओके। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब इस सेम लेसन के हमारे पास 3 पेजेस हैं। ये तीनों पेजेस हम बच्चे को खत्म करवाएंगे। गईन आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास वाव एक ऐसा लेटर आता है कि जो कि अपने नेक्स्ट आने वाले लेटर के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकता। वो हमेशा डिफरेंट ही, सेपरेट ही लिखा होगा, और हमेशा फुल शेप के साथ आएगा। ओके। ठीक है, इसके अलावा हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि भाई जो वाव होता है इसमें समटाइम्स सर्कल बना हुआ होता है और समटाइम्स वो इस तरीके से मिला हुआ भी होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको वो फा या कॉफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनको बताना है कि भाई आपने शेप देखना है, और उसमें नीचे जो डॉट होता है, नीचे जो सर्कल बना हुआ होता है, गैप होता है, वो समटाइम्स होता है समटाइम्स नहीं भी होता। तो वो मसला नहीं है, बस आपने शेप देख के उसको रिकग्नाइज करना है। और अगर ये भी देखना है कि वो कनेक्टेड नहीं है तो इट मस्ट बी वाव। और अगर वो कनेक्ट हो गया किसी भी लेटर के साथ, जैसे अब ये शेप आ गया हमारे पास, और इसके बाद कोई दूसरा लेटर कनेक्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसके बाद जो है वो मीम आ गया, तो वो मीम ऐसे कनेक्ट हुआ हुआ होगा। ठीक है, अब वो कनेक्ट हुआ हुआ होगा तो इसका मतलब है कि फिर ये वाव नहीं हो सकता, इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई डॉट होगा। या तो एक डॉट होगा ओके। या दो डॉट होंगे। अगर एक डॉट है तो इसका मतलब ये है कि वो फा है, और अगर दो डॉट्स हैं तो इसका मतलब कि वो कॉफ है। ठीक है, इस तरीके से ये डिफरेंशिएट बच्चे को अगर आपने सिखाना शुरू कर दिया ना, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है बच्चे को याद रखने में। और दूसरा ये कि अगर बच्चा भूलता है तो उसको दोबारा से याद दिलाने में भी बहुत आसानी होती है। अब आप उसको फिर अपनी वो बातें याद दिलाएंगे कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी मेरा एक बच्चा स्टूडेंट है, उसको क्या मसला होता है, उसको मीम में और फा कॉफ वगैरह में मसला होता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या है उसको बताया, मैंने कहा देखें जो मीम का सर्कल होता है ना, वो होता है डाउन साइड, हमेशा नीचे की तरफ होता है। और जो फा का सर्कल होता है ना, वो होता है अप साइड, ऊपर की तरफ होता है।
ठीक है, तो ये ओके। एक तो ये डिफरेंस है। अब जब भी वो भूलता है तो मैं उसको याद दिलाता हूँ कि देखें, द सर्कल इज अप साइड और डाउन साइड। बच्चा बोलता है इज इट दिस इज डाउन साइड। तो फिर उसको बोलेंगे देखें, मैंने आपको बताया था कि जब डाउन साइड होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो हमने बताया हुआ होता है ना, तो फिर बच्चा सोचना शुरू करता है, फिर वो कहता है कि यस यस यू टोल्ड मी दिस इज मीम। ठीक है। और अगर अपसाइड है तो फिर उससे पूछेंगे भाई हाउ मेनी डॉट्स आर देयर। अगर वन डॉट है तो उसको बोलेंगे आई टोल्ड यू इफ वी हैव वन डॉट ऑन टॉप देन व्हाट वी कॉल इट। ठीक है, तो बच्चा फिर सोचता है। तो इस तरीके से खुद से भी सोचे कि यार जब मैं उसको ये वाला लेटर पढ़ाऊंगा तो मैं उसको क्या हिंट दे सकता हूँ। ठीक है, हिंट से चीजें जो है ना वो याद रह जाती हैं। हम अगर घर में भी कोई चीज भूल जाते हैं, कोई सामान कहीं रख कर भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को हिंट देते हैं कि यार मैंने वो चीज़ उठाई थी फला जगह से, फिर मैं वहां गया था, फिर मैं वहां जाके कबर्ड खोला था, तो फिर ये चीज़ कबर्ड में ही होनी चाहिए। फिर आप कबर्ड खोल के देखते हैं, हाँ ये चीज़ वहां पे मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ओके। कड़ियाँ कड़ियाँ जोड़ते हुए पहुंचते हैं जगहों पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हमने उसको हिंट दे देनी है, तो वो क्या करेगा, वो उनको जोड़ेगा आपस में। हाँ आपने बताया था कि भाई वो इस तरीके से दिखता है, फिर आपने बताया था कि हाँ उस पर अगर एक डॉट होगा तो वो क्या होगा। इस तरीके से वो आता है। क्योंकि ज़ाहिर है इन बच्चों के लिए सब चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं पाकिस्तानी बच्चे तो चले, उन्होंने उर्दू में ये पहले से पढ़ा हुआ होता है, उन्होंने फा भी पढ़ा हुआ है, उन्होंने कॉफ भी पढ़ा हुआ है, उन्होंने अलिफ भी पढ़ा हुआ है। लेकिन जो हमारे इंग्लिश स्टूडेंट्स होते हैं, यूएस या यूके कनाडा के स्टूडेंट जो होते हैं जिनको उर्दू नहीं आती है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल नई चीज़ है। तो उनको ये सब याद करना ना बहुत मुश्किल भी बन सकता है, अगर हम इस तरीके से ना पढ़ाएं तो वो मुश्किल बन सकता है। क्यों मुश्किल बन सकता है, क्योंकि पहला तो ये है कि उनको शेप याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा शेप उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर उनको डॉट्स याद करने में मुश्किल हो जाती है कि यार कभी एक आ रहा है कभी दो आ रहे हैं। हम तो फेमिलियर है ना, हमने तो बल्कि सिंधी भी पढ़ी हुई है, तो सिंधी के तो डॉट्स इतने होते हैं, तो हम तो डॉट्स से फेमिलियर है। लेकिन उसको तो वो तो फेमिलियर नहीं है ना। उसके बाद तो अगर हाफ शेप फुल शेप में कोई इंग्लिश का लेटर आता है तो बहुत कम ऐसे लेटर हैं। जे है एक लेटर जिसमें डॉट आता है, वरना तो बहुत कम लेटर ऐसे हैं कि जिसमें कोई डॉट आता हो। तो इसलिए वो तो फेमिलियर भी नहीं है कि यार ये डॉट्स आते हैं, कभी एक आ रहा है कभी दो भी आ रहे हैं, कभी तीन तीन भी आ रहे हैं। तो इस चीज से बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर ये सब याद करने के बाद उसको वो नाम याद करना है। अब ये फा हो गया, हमारे लिए क्या था, हमारे लिए तो ये बहुत आसान था, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, मदरसे में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये वर्ड फा बिल्कुल नया है। ये इससे पहले उसने कभी भी नहीं सुना ना पढ़ा। ठीक है, अब ये वाव, वाव हम कैसे, मैं बच्चों को कहता हूँ देखिए वाव इंग्लिश में एक वर्ड है। ठीक है, WOW वाव कहते हैं ना बच्चे, कोई चीज अच्छी लगती है हम डब्ल्यू। कहते हैं वाव इट्स वेरी गुड। तो अब क्या, वाव इंग्लिश में एक वर्ड है, यहाँ पे हमारे पास क्या एक लेटर है, तो हम क्या करेंगे उससे उसको ना जोड़ देंगे। हम उसको कहेंगे कि भैया इंग्लिश में ओके। एक वर्ड है ना वाव, वो बोले यस वाव। या। उसको बोलेंगे ये भी, यहाँ पे अरबी में हमारे पास एक लेटर को हम कहते हैं वाव। तो अब हमने उसको आपस में जोड़ दिया ना, तो अब क्या हो, उसको याद रहेगा। तो इस तरीके से ये चीज सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल भी होता है। अगर ये चीज आपने क्रैक कर ली ना, और ये चीज अगर आपको आ गई कि भाई मैं आराम से जो है वो किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ जोड़ के बच्चे को सिखा सकती हूँ, या उसको मैं कोई हिंट दे सकता हूँ, तो क्या होता है कि उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है। और जब उसको आसानी हो जाती है तो फिर बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर जब बच्चा जल्दी पढ़ेगा तो फिर जाहिर है। अब देखें यहाँ पे क्या है कि हमारे पास डॉट नहीं है। अब बच्चे ये भी सवाल कर डॉट सकते हैं, हमने बच्चे को पीछे बताया था कि भाई जब हमारे पास फ्लैट शेप होगा और फ्लैट शेप के टॉप पे वन डॉट आएगा तो हम उसको कहते हैं नून। या हमारे पास शेप लुक्स लाइक अ जा होगा और वो कनेक्टेड क्या। होगा तो हम उसको बोलते हैं नून। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो डॉट ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम बच्चे को बताते हैं कि भाई समटाइम्स हमारे पास ऐसे भी लेटर्स आते हैं कि जिसमें डॉट नहीं लिखा होता। ठीक है, अब नून में हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होता है नून पे डॉट नहीं है, या हमारे पास ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे या भी है हमारे पास ऐसा कि जिस पे डॉट नहीं है। यहाँ अब पे बच्चे डॉट को हमने अब तक सिखाया था कि भाई जब भी टू डॉट्स आएंगे इन द बॉटम तो हम उसको या कहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो डॉट ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चा सवाल कर सकता है, तो वो हम बच्चे से कहते हैं असल में ये साइलेंट लेटर की बहस है और ग्रामर की बहस है, तो हम वो ज़ाहिर है सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करेंगे। हम बच्चों से सिर्फ इतना कहेंगे कि भाई समटाइम्स या ऑल्सो कम्स विदाउट डॉट्स सो वी नीड टू रिकग्नाइज विद द शेप। तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है।
तो ये हमारा जो ओके। है वो मिडिल बिगनिंग और एंडिंग वाला जो लेसन है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक।